दोस्तों आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षक की विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक में भी खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की विषय परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन एवं नृत्य चयन परीक्षा हेतु आवेदक पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो भी आपकी इम्पोर्टेंट यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक की और प्राथमिक शिक्षक की दोनों की यहाँ पर जो चयन परीक्षा होने वाली है आपकी, उसके अंतर्गत यहाँ पर खासकर जो विषय चयन परीक्षा है इसके अंतर्गत बात करेंगे हम कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट में के किस विषय से हम कौन सी परीक्षा दे सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, उसमें बोला गया था कि हमारा ये विषय है तो हम इस विषय से कौन सी परीक्षा दे सकते हैं। तो उन विषयों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये आवेदन कब से कब तक होने वाला है। अगर आपने इसकी क्वालिफाइड कर रखी है पात्रता परीक्षा तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। अगर आपने पात्रता परीक्षा पास नहीं करी है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है आवेदन भरने की तिथि 28/1/2025 से 11/2/2025 यानी कि 28 जनवरी से लेकर तो आपको यहाँ पर आवेदन भरना है अपना 11 तारीख तक। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक आप इसकी भर सकते हैं यहाँ पर परीक्षा। उसके बाद में आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, पहली बार तो आपको संशोधन करने का काम ही नहीं पड़ेगा अगर आप एक ही बार में सही साट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी 28 से 16 तारीख तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, नीचे समय सारणी दे रखी है इसकी कि हमारा यह कब से कब तक पेपर होने वाला है। तो अगर आप इसमें कुछ मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाते हैं तो टाइम देख सकते हैं आप कि कब से कब तक आप इसमें मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम और द्वितीय दो पारी में पेपर होने वाला है जो कि 20 मार्च 2025 से प्रारंभ है ना। तो ये 20 मार्च से प्रारंभ है, तो प्रथम और द्वितीय दो पारी में होने वाला है। तो रिपोर्टिंग टाइम उत्तर अंकित करने का समय अलग दिया हुआ है, जैसे कि 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 10 11 2 घंटे। उसके बाद में दोपहर में भी 3 से 4 5 घंटे आपकी उत्तर अंकित करने का समय है। ऑनलाइन परीक्षा होगी। आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है कि आपको कब पहुंचना है, 7 से 8 के बीच में पहुंचना है। आपकी परीक्षा 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी। उसके बाद में 3 से 5 बजे तक आपकी अगली परीक्षा चलेगी। तो ये इस तरह से कुछ टाइम दिया हुआ है। उसके बाद में आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर भी इसके बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में इसके जो केंद्र बता रखे हैं, संभावित परीक्षा शहर कौन कौन से, जैसे कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंधी एवं उज्जैन, ये प्रमुख यहाँ पर स्रोत होने वाले हैं, मतलब आपके शहर होने वाले हैं परीक्षा के। तो आपके आसपास का जो भी आपका यहाँ पर शहर है वो आप चयन करें, जिसके माध्यम से आप आसानी से यहाँ पर नज़दीक के सेंटर पर जाकर अपनी एग्जाम दे पाए। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म दे रखी है। फीस यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थी हेतु 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। उसके बाद में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। आवेदन कियोस्क की शुल्क आपकी यहाँ पर पोर्टल शुल्क 60 रुपये है। उसके बाद में अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन और भी अगर आप रजिस्टर कराते हैं बाद में, अगर आपका यहाँ पर कुछ गलती हो गई तो 20 रुपये उसके भी लगेंगे। उसके बाद निर्देश दे रखे हैं, आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद में निर्देश और एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं। इनकी परीक्षा की विस्तृत जानकारी है तो मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका माह जनवरी 2025 में अपलोड की जाएगी, यानी कि इसके भी पूरी नियम पुस्तिका नहीं आई है। और आगे भी लिखा गया विशेष नोट, मंडल एवं सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पारी, शहरों, केंद्रों एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। तो परिवर्तन हो सकता है क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए बाद में भी परिवर्तन हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी माध्यमिक शिक्षक की विषयों की सूची, यानी कि कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे ताकि आप इसमें अपने एग्जाम दे सकेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, यानी कि गणित की। तो गणित के विषय के अंतर्गत आप गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि यानी कि आपको ग्रेजुएशन धारित करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप गणित का पेपर दे सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स कर रखी है MSc की तो भी पेपर दे सकते हैं, या भौतिक शास्त्र से आपने कर रखी है तो भी आप दे सकते हैं। गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि
धारित करना अनिवार्य होगा। चलो ठीक है, अगला आप देख लेते हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत आप कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे जिसके अंतर्गत आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र होगा तो भी आप परीक्षा दे पाएंगे, अपनी वनस्पति विज्ञान होगा तो भी दे पाएंगे, उसके बाद में प्राणी विज्ञान होगा तो भी आप विज्ञान की परीक्षा दे पाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फर्टेक्सिंग में किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित हो, यानी कि ये दो सब्जेक्ट होंगे आपके, दे सकते हैं आप एग्जाम अच्छे से। अगर आपकी ग्रेजुएशन में मान लो कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी और साथ में रसायन शास्त्र है तो भी आप परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि दो विषय होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर इंजीनियरिंग विषयों के साथ में भी ऊपर जो विषय दे रखे हैं इसमें दो सब्जेक्ट होंगे तो भी आप परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अगला है हिंदी। हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य है। तो 3 वर्ष में आपकी यहाँ पर हिंदी है तो भी आप हिंदी का पेपर दे पाएंगे। इसी प्रकार से अगर 3 वर्ष में आप अंग्रेजी का पेपर है आपका तो आप अंग्रेजी का परीक्षा दे पाएंगे। इसी प्रकार से संस्कृत भी आपके 3 वर्ष में होनी चाहिए, यानी कि डिग्री होनी चाहिए। और उर्दू यानी कि लैंग्वेज की बात करें हम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी विषयों में आपको यहाँ पर एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर दो विषय दिए हुए हैं, मेन विषय में गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान में दो विषय के अंतर्गत आपको पास करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 2023 की जो एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत हमारे कितने अभ्यर्थी ने एग्जाम दी थी, और 4,58,019 लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। उसमें से यहाँ 3,49,104 लोगों ने परीक्षा दी है। अब इनमें मतलब कि और भी अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे, यानी कि 2018 के भी अभ्यर्थी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, 2018 के, और उसके बाद में 2023 के भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। उस प्रकार से इसका यहाँ पर एग्जाम होगी। इसी प्रकार से वर्ग 1 की एग्जाम होने वाली है हमारी दिसंबर एंडिंग में, जो कि पात्रता परीक्षा रहेगी। अगर उसका आप अभी तैयारी नहीं शुरू करिए तो उसकी तैयारी जरूर शुरू कर दें, क्योंकि वो एग्ज़ाम दिसंबर में है। और इस एग्ज़ाम का आई थिंक आपने फॉर्म फिल करा था या नहीं करा था। अगर करा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम क्वालिफाइड हैं वर्ग 2। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं और आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी दें। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।